Okay, so in this we are starting with the seventh chapter, which is hydrogen chloride. A part है इसका, इसके चार पार्ट है ABCD। तो अभी ये चैप्टर वैसे बहुत वास्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इन द टेक्स्ट बुक। पर इसमें लाइक आई वुड से कि ये एक्चुअली लाइक इट इज, इफ यू डू इट वेल, ये सबसे इजी चैप्टर। व्हाई? बिकॉज देर आर नो, ऑलमोस्ट नो डेफिनेशंस इन दिस। कुछ लाइक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है सिर्फ, बट इट इज़ नॉट ऑल टुगेदर। ऐसा कुछ नहीं है कि रट्टा करना है बड़े बड़े पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स डेफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। देर आर लॉट ऑफ डिटेल्स इन दिस चैप्टर कि इसका कलर क्या होता है, NCl3 का कलर क्या होता है, वैसे बहुत सारे लाइक डिटेल्स इस चैप्टर में। यू डू दैट डिटेलिंग वेल, फिर ये चैप्टर हो गया। अगर ये चैप्टर अच्छे से करना है तो इसमें डिटेलिंग्स ही है, सिर्फ पढ़ के ये नहीं होगा। हर एक रिएक्शन याद करो, बैलेंसिंग के साथ याद करो, एंड डिटेलिंग में जाओ कि जो भी लिखा है, छोटे से इसमें लिखा है फिर भी वो भी ध्यान दो। तो बिकॉज ये चैप्टर में ये सब ही है, लाइक देर आर ऑल डिटेल्स। टेबल में कुछ कुछ लिखा है तो वो वैसे मत करो ये टेबल है ये क्या है, बट नहीं ना, यही चैप्टर है कि लाइक दिस इज व्हाट द चैप्टर इज। सो मैं बताऊंगा सब, सो नो नीड टू वरी। सो दिस चैप्टर इज HCl तो वैसे इजी है, पहला पार्ट है। बाद में थोड़ा अमोनिया थोड़ा वास्ट है क्योंकि उसमें दो दो प्रिपरेशन है, और HNO3 में भी थोड़ा डिफिकल्टीज है, बट डिफिकल्ट वैसे कुछ नहीं है। बट इस चारों में से सिंपलेस्ट इज HCl। सो टुडे वी आर डूइंग विद द सिंपल पार्ट। So I usually begin this chapter by giving the common name of this acid, which is muriatic acid। यहाँ से ही चैप्टर की शुरुआत करता हूँ मैं जनरली। Okay, so it was initially called as the muriatic acid। ये हर एक चारों जो कंपाउंड्स हैं उनका ये नाम है। कभी तो आएगा ऐसा मुझे लगता है, लाइक दे में आस्क इन MCQ या कुछ तो ऐसे ऐसा पूछेंगे कि म्यूरियाटिक एसिड के प्रिपरेशन में क्या यूज होता है, ऐसा लाइक दे में आस्क। सो दिस कैन बी अ गुड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैं हर एक चैप्टर का ही बताऊंगा। सो पहले तो लाइक फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर is is laboratory preparation, is laboratory preparations। ओके, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन के सबसे लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो इज द इक्वेशन NaCl। ओके, मैं पहले थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, लाइक वेरी रफ। लाइक आपके जो स्कूल वगैरह के टीचर्स डेफिनेटली बेटर बनाएंगे, दे आर ऑफ कोर्स मोर एक्सपीरियंस, बट लाइक मैं सिर्फ ऐसे ही रफ आपको समझ में आए इसलिए बना रहा हूँ, लाइक ओके। सो यहाँ एक छोटा डायमीटर है इससे, ओके। इसके अंदर जा रहा है ऐसे, ओके। नीचे तक जाएगा और यहाँ तक लिक्विड है, ओके। और यहाँ से लाइक और एक ट्यूब जा रहा है, निकल रहा है बाहर, जो और टेक्स्ट बुक में देख लेना डायग्राम, मैं सिर्फ रफ बना रहा हूँ ताकि मैं अभी पढ़ाते वक्त रिलेट रिलेट कर सकूँ, ओके। ये ट्यूब जा रहा है इसमें वापस, एंड देन इसमें से भी लाइक एक ट्यूब निकल के इट इज गोइंग इन अ फाइनल। ये रफ डायग्राम है, ये अभी मैं रखने में उड़ा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ ये अभी। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो ये देख लेना, ओके। पर लाइक आई एम इरेजिंग इट बिकॉज इट इज बहुत ही गंदा बनाया है मैंने, बट ठीक है। लाइक जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने बनाया, इन केस यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक विथ यू राइट नाउ। ओके, सो पहले फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच यू शुड नो इन दिस इज द रिएक्शन। अब रिएक्शन भी इसमें लिखना एक आर्ट है, क्योंकि ये ऐसे ही लाइक रिएक्शन नहीं लिखने हैं, अच्छे से लिखने हैं, ओके। क्या है मैं बता रहा हूँ, कि ये रिएक्शन अब लिखोगे तो इसके लिए आपको 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ें मिसिंग हैं। H2SO4 has to be concentrated and the temperature has to be less than 200 डिग्री सेल्सियस। ये याद करो, इसमें लॉजिक नहीं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। मैं ये जो ऐसे चीज़ें हैं जिसमें जिसमें लॉजिक होगा मैं ऑफ कोर्स लॉजिक बताऊंगा,
पर जो इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो याद ही रखने पड़ेंगे, लाइक इसमें कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, उसके लिए मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, लाइक सो डोंट वरी, यू वोंट मिस एनीथिंग। तो NaCl plus H2SO4 with a temperature less than 200 डिग्री सेल्सियस, वाई क्यू 200 वो भी हम डिस्कस करेंगे, विल गिव NaHSO4 plus HCl, sodium bisulfate plus hydrogen chloride gas. So now there are a few give reasons जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। वाई NaCl, हम क्यों NaCl यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट इज चीप and easily available. ओके, चीप है और easily available है। नंबर 2, why H2SO4 concentrate? Why are we using H2SO4? Because it is non-volatile and has a high boiling point. वोलाटाइल मतलब उड़ जाता है, पेट्रोल परफ्यूम जैसे उड़ जाता है, लेकिन इफ यू कीप द लिक्विड तो वो उड़ जाएगा, बट ये नॉन वोलाटाइल है, सो ये नहीं उड़ जाता, नॉन वोलाटाइल, और वी कैन ऑल्सो द लीस्ट वोलाटाइल एसिड, सो वी यूज H2SO4. देन वाई नॉट HNO3, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? अभी H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं? नॉन वोलाटाइल है इसलिए। तो HNO3 क्यों नहीं करेंगे? ये सिंपल, इट इज वोलाटाइल एंड में वेपराइज आउट, और वी कैन से वोलाटाइज आउट, and it may volatilize out along with the HCl which is formed. Okay, ये सब क्लियर है तब तक? ठीक है, चलो अब फोर्थ गिव रीजन is why temperature less than 200 degree Celsius. क्यों temperature less than 200 degree Celsius? So इसका ये आएगा गिव रीजन, 100% ये आएगा, और ऐसे ही लिखना है आंसर, at temperature greater than 200 degree Celsius। फिर लिखो इक्वेशन। मैथ्स में यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर्स विद प्रूफ्स एंड विद like the calculations. Physics में you have to support it again with proofs and like with logic. Chemistry में you have to support it with reactions. कुछ भी हो इसके लिए अगर relevant reaction पता है तो लिख लो, ठीक है? जैसे सपोज आई से कि अभी सिंपल एक एग्जांपल, ऐसा इतना इजी नहीं आएगा, बट HCl एंड NH3 को सपोज साथ में रखा, एंड व्हाई वाज अ डेंस फॉग ऑब्जर्व्ड? तो बिकॉज लाइक वाई का तो आंसर ऑब्वियसली यू वोंट नो, बट लाइक you can support it with reaction that two like, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, two solids combining to form a two gases combining to form a solid, तो वो सिर्फ नाम मत लिखो, उसके साथ रिएक्शन भी लिख दो। ओके, सो पॉइंट हियर वाज कि रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। सो NaCl plus H2SO4, लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड, दिस टाइम वी आर यूजिंग टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ दिस विल फॉर्म Na2SO4, और HCl तो मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, HCl तो जरूर मिलेगा, पर प्रॉब्लम है इसमें, ये जो Na2SO4 है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये एक हार्ड क्रस्ट है, इट इज अ क्रस्ट, मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े उसके लाइक ग्लास में चिपक जाते हैं, एंड इट में स्टॉप द रिएक्शन, दैट्स वाई, क्योंकि इट इज क्रस्ट बन जाता है वहां पे, वो चिपक जाता है, और इट विल इवन डैमेज द ग्लास अपैरेटस। सो इसके लिए टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 degree Celsius, hard crust is formed. Okay, अब इसके तीन है रीजंस। फ्यूल इज वेस्टेड, ये टेक्स्ट बुक में बड़ा दिख रहा है सब, मैं फिल्टर आउट करके एक लाइक शॉर्ट में लिखेगा, आप मैं जो लिख रहा हूँ उतना ही पढ़ोगे तो भी फुल कवर हो जाएगा, सो डू नॉट वरी। फ्यूल इज वेस्टेड
And second is glass apparatus may tend to glass apparatus may tend to crack. And C वाला पॉइंट जो मैंने बताया, forms Na2SO4 hard crust sticks to the glass, okay, sticks to the glass, and it is difficult to रिमूव. ये वाला याद कर लो, ये आगे HNO3 में भी आएगा, सेम रीजन है, ठीक है. सो लाइक डू रिमेंबर दिस वेल. मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, अग्रीड, पर ये देख लो, लाइक ये 3 ही रीजन है. नेक्स्ट फिफ्थ वन, why H2SO4 concentrated as drying agent, or it may also be why not CaO as drying agent. So इसका आंसर है कि CaO और like CaO और phosphorus pentoxide, these are all basic and therefore they react with acidic HCl gas. Therefore, like it will cause an error na be, like you don't want that compound to react, and if it is reacting, then obviously it will cause error, like inaccurate हो जाएगा. So अभी H2SO4 is itself acidic, we know it is acidic, ये भी acidic, तो कुछ reaction नहीं होगा. Therefore we use H2SO4 as a drying agent. Drying agent, I hope everyone knows, drying agent means it removes physically combined water from the substance. ये I guess 9th standard में था. Physically combined water वो निकाल देता है. There is another thing called as dehydrating agent. H2SO4 is a very good strong dehydrating agent. Dehydrating agent removes the chemically combined water from the compound. ओके, वो H2SO4 में पढ़ेंगे हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसमें है, उसमें हम करेंगे अच्छे से. तो इसमें इतना याद रखो कि H2SO4 एसिड है, HCl भी एसिड है, वो क्यों रिएक्ट करेगा, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा. और H2SO4 एनीवेज ड्राइंग एजेंट भी है, तो पानी जो लिक्विड है वो निकाल देगा, लाइक H2O वेपर्स जो भी होंगे उसे निकाल देगा, और लाइक काम हो जाएगा ना. हमें हमारा गोल है सिर्फ H2O निकालना, वो हो रहा है, रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, तो अच्छा है. सो वी यूज दैट. ओके, सो हाँ, अब लास्ट गिव रीजन एक है कि वाई कलेक्ट बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. सो इसके भी दो लाइक सब रीजंस हैं कि एक तो हेवियर देन एयर. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मतलब वो एयर को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता है, मतलब वो भारी है इसलिए तो वो नीचे आया ना. लाइक इफ इट इज हैवी, दैट्स व्हाई इट कम्स डाउन एंड इट डिस्प्लेसेस द एयर upwards. That's why we call it as upward displacement of air. Okay, and heavier than air है. okay, ये फर्स्ट रीजन हो गया. अब सेकेंड रीजन है, इट इज highly soluble in water. तो पानी के ऊपर क्यों नहीं कलेक्ट करते हम, तो इसका रीजन है कि ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में. सो दैट्स वाई, लाइक इफ यू रिमेम्बर, हाइड्रोजन चैप्टर था 9th में, 8th में भी था आई गेस, तो उसमें वी यूज टू कलेक्ट इट ओवर वाटर. वाई, क्योंकि वो एयर के साथ बहुत एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनता है, but it was not at all soluble, very sparingly soluble in water, so we used to like collect it over water, right. अभी ये बहुत soluble है पानी में, तो पानी में डालेगा तो डिजोल्व होने वाला है. तुझे अगर गैस चाहिए वापस और तू पानी में डाल रहा है, तो फिर कहाँ से मिलेगा गैस, वो तो डिजोल्व HCl एसिड बन जाएगा फिर. सो इफ वी वांट द गैस, देन वी विल यूज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. वाई, बिकॉज इट इज हेवियर, वो नीचे बैठ जाएगा, एयर ऊपर निकल जाएगी, नीचे से हम गैस निकाल लेंगे, और बहुत सोल्यूबल है वो पानी में, इसके कारण वो
पानी अगर पानी का अगर उपयोग किया जाए तो फिर वो पानी में उसको डिसॉल्व कर लेगा, उसे समा लेगा, तो वो हमारा पर्पस मीट नहीं करेगा. सो दीज आर द 6 मेन गिव रीजंस इन दिस थिंग. अभी एक इसमें एक बहुत ही दो चीजें हैं वो मैं सिर्फ यहाँ पे नोट करके रख रहा हूँ. ओके. Like important thing is fountain experiment. Like कभी कभी they may ask, but like I don't know, fountain experiment एक है. और एक और है वो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ कि वो इट इज हेवियर देन एयर दिखाना है. एक ग्लास लो, उसके अंदर ये वो कैंडल रखो. ओके, कैंडल रखो, उसे जला दो. अभी एक जार लो HCl का, वो ऐसा पोर करो, HCl गैस का पोर करो. अगर वो हवा से हल्का होता तो ऊपर चला जाता, ठीक है, पर ये हवा से भारी है तो इसलिए वो नीचे आएगा, कैंडल को बुझा देगा. बिकॉज कैंडल नीड्स ऑक्सीजन फॉर बर्निंग. ये सिक्स स्टैंडर्ड में था, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर कंबशन. सो इफ दिस थिंग व्हाट HCl उसमें चला जाएगा तो वो बुझ जाएगा. एंड वन मोर इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. इसका मैं सिर्फ गोल्स लाइक कंक्लूजन लिख रहा हूँ. HCl is acidic and HCl is highly H2O soluble. ये दो सिर्फ इसके कंक्लूजन आपको याद होने चाहिए. वो क्या होता है ना, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट. वी आर टेकिंग नीचे एक जार ले रहे हैं हम, एंड लाइक एक अरेंजमेंट टेक्स्ट बुक में वो देखो डायग्राम, वो देखते देखते मैं बताता हूँ. लाइक we are taking a jar, we are taking a flask at the bottom which has blue litmus solution, और हम उसमें से एक जेट ट्यूब निकाल रहे हैं. ऊपर एक इन्वर्टेड फ्लास्क रखा है, और वो जो इन्वर्टेड फ्लास्क है उसमें HCl भर के रखा है, ठीक है. अब वो इन्वर्टेड फ्लास्क के एंड में ना एक ड्रॉपर रखा है. लाइक व्हेन यू प्रेस द ड्रॉपर, उसमें से पानी अंदर चला जाएगा. सो वंस मैं वो ड्रॉपर प्रेस करूंगा, पानी ऊपर वाले इन्वर्टेड ग्लास में जाएगा. बिकॉज HCl इज हाईली soluble in water, it will dissolve in water. The pressure inside the inverted flask will fall, and by rule air flow or any fluid flows from a high pressure to low pressure. Therefore नीचे वाला जो blue litmus solution है वो जेट ट्यूब के द्वारा ऊपर वाले इन्वर्टेड फ्लास्क में जला जाएगा, एंड it will emerge as the red fountain. Red fountain indicates that HCl is acidic in nature. तो ये इतना सिर्फ इसका कंक्लूजन है, ये इतना आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही. बाकी इसमें कुछ ज़्यादा सच इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके. ओके, सो अभी लाइक जेनरिक थिंग्स मैं सिर्फ बता रहा हूँ थोड़े, कि थोड़े इंडिकेटर्स ये इसमें इसमें ही बता देता हूँ, लेकिन आगे भी यूज होगा. तो इंडिकेटर, एसिड एंड बेस. ओके, पहले तो वी हैव मॉइस्ट लिटमस. लाइक फिर ठीक है, मैं इसमें से एसिड का बताऊंगा, बेस का बेस में करते हैं. सो इनिशियल एंड फाइनल. फाइनल एसिड में डालने के बाद फाइनल. मॉइस्ट लिस्ट में पहले ब्लू था, ये हैंड राइटिंग ब्लू था, फिर हो गया रेड. ओके, फिर वी कैन टेक मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज पहले ऑरेंज था. ये सब लाइक इम्पोर्टेंट चीजें सब याद याद रखो. ओके, फिर वी विल टेक फिनॉल थलीन, स्पेलिंग देख लो. सो इट वाज इनिशियली कलरलेस एंड इट विल रिमेन कलरलेस. और फिर यही फिनोल्फथलीन ही पर अल्कलाइन. So it was initially pink, pink, and then it will turn into colorless. Okay, तो ये एक चार्ट आपको पता होना चाहिए. So I just like spoke about it. Okay, so फिर भी हम जो है, हाँ, like now we will talk about now we will talk about how to obtain HCl acid. HCl गैस तो हमने बना लिया,
अब हम बनाएंगे HCl गैस। इसका एक मस्त नाम है, लाइक दिस इज अ गुड वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट। इट्स नेम इज inverted funnel arrangement. So basically, see, like I have a flask filled with water, okay? इसमें पानी भरा है, और सपोज मैं एक ऐसे ट्यूब से इसमें HCl डाल रहा हूँ, डिलीवरी ट्यूब है ये, इससे मैं HCl पानी के अंदर डाल रहा हूँ। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है? HCl गैस। तो क्या ऐसे ही करेंगे ना? HCl गैस है, उसका एसिड बनाना है, पानी में डाल दो, एसिड बन जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं जो ये लिख रहा हूँ वैसे के वैसे आप एक पेपर में लिखना। दिस इज अ वेरी गुड लाइन विच आई एम सेइंग। देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ, लाइक इट इज नॉट कि लाइक आई नो समथिंग मोर। इट इज जस्ट कि एक साल ज्यादा मैंने तुम लोग से पढ़ा है, इसलिए ही लाइक आई एम सेइंग। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो क्या ऐसा। पर लाइक आप में से बहुत लोग होंगे जो मेरे से भी लाइक हु विल बी इंटेलिजेंट, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल, बट इट इज जस्ट कि मैंने ये एक साल तुम लोग से 12 महीने मैंने ये सब ज्यादा पढ़ा है, तो इसलिए लाइक आई एम स्पीकिंग ऑल दिस। ऐसा मत तुम लोग सोचो ये कौन है बड़ा है, बोल रहा है इतना। पर है अभी क्या, एक्सेप्ट करो वट एवर आई एम सेइंग, ये अब आपको ही काम आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो हाई सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl in water, the rate of dissolution, एक लाइन में चाहिए, ओके, the rate of dissolution exceeds the rate of production। अब ये क्या लिखा है? ये लाइन टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस इज नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक, ऐसा डायरेक्टली कहा दिया नहीं है। बट एक्चुअल रीजन ये है कि यहाँ पे अगर से फॉर एग्जांपल 10 वॉल्यूम HCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक एक मिनट में 10 वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, और सपोज वाटर में इतना हाईली सोल्यूबल है कि वो 10 वॉल्यूम आधे मिनट में ही डिजोल्व हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जितना HCl यहाँ से, इतना HCl यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जितना HCl आ रहा है उससे ज्यादा HCl यहाँ पे खर्च हो रहा है, जिसके कारण बैक सेक्शन होगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय बैक सेक्शन? मैंने पिछला जो एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है उसमें एक लाइन कही थी कि एनी फ्लूइड बाय रूल गोज फ्रॉम अ हायर प्रेशर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन। सो यहाँ पे बिकॉज यहाँ का सारा HCl इधर पीछे पूरा लेबोरेटरी प्रिपरेशन का वो है, सब लाइक अपैरेटस वगैरह है, और इसमें से ही डायरेक्ट आ है। तो जो भी HCl यहाँ से आ रहा है वो खर्च हो रहा है, तो वहां का जो HCl है वो तो चला गया। तो वहां पे क्या आएगा? लो प्रेशर आएगा। और यहाँ पे HCl एक्सेस है क्योंकि इतना बहुत सारा डिजॉल्व हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। सो फ्लूइड्स बाय रूल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर, देयरफॉर वाटर जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर घुस जाएगा, एंड इट मे कॉज डैमेज टू द ग्लास apparatus। वाई? बिकॉज यहाँ पे ना H2SO4 भी तो हमने रखा है। H2SO4 क्यों? ड्राइंग एजेंट, ये ड्राइंग एजेंट था H2SO4। ये एक ऐसा समझो कि ये प्रिपरेशन के बाद ही हम डिजोल्व कर रहे हैं। तो ये वाटर अगर ऐसे यहाँ चला गया तो वो H2SO4 इधर है, इसमें गिरा तो लाइक बहुत रिगरस रिएक्शन होती है H2SO4 और वाटर का। सो दैट्स वाई दिस वॉज द प्रॉब्लम। होप आप प्रॉब्लम समझ सके। नाउ इसका सोल्यूशन, इसके नाम में है इन्वर्टेड फनल ऑब्वियसली। तो इसमें हम क्या करेंगे? कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, पर एक सिंपल ऐसा जो है पानी इसमें है, तो ये इसे हम ऐसे करेंगे। ये एक फनेल जैसा है, ओके। तो अब इससे क्या होगा कि
जैसे ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, ऐसा नहीं कि ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन, बट इसमें क्या हेल्प हो रहा है कि जैसे ही थोड़ा पानी ऊपर आ रहा है, लाइक as it is coming up. Wait, I will first write what is there in the textbook, then we'll discuss further about this. So, first delivery tube अगर डालेंगे तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ HCl इज हाई एंड हेंस पार्शियल वैक्यूम बन जाता है, लो प्रेशर मीन्स वैक्यूम ओनली, pressure outside being higher, it comes in and damages the apparatus, this is called as back suction. अब स्पेशल अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं, इसके दो फायदे हैं, एडवांटेजेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने पहले ये बताना लाइक समझा कि प्रिवेंट्स or minimizes back suction, BS is back suction, and increases the surface area for absorption of HCl. like ज़्यादा surface area तो ज़्यादा ही like absorb होगा. अभी इसका भी like you know what it use कैसे होगा, the rim of the funnel is placed where it just touches, like फिगर में यहाँ पे H2 है एंड यहाँ से HCl आ रहा है, तो it just touches the trough containing water. If back suction occurs, water rises up to the funnel and level outside the funnel falls, creating an air gap between the rim of the funnel and the surface of water. So, अभी क्या होगा, सपोज पानी इतना भरा हुआ है, ठीक है, इतना पहले भरा हुआ था, अब सपोज बैक सेक्शन हुआ मतलब क्या होगा, इसके अंदर पानी चला गया, सपोज यहाँ तक चला गया, पर पानी जो था वो चला गया, अब ये लेवल यहाँ पे आ गया, बराबर, यहाँ पे आने के बाद इसका जो कांटेक्ट था वो छूट गया, बराबर, ऊपर चला गया, लाइक पहले वो चिपक का था, लाइक इट वाज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ऊपर का इन्वर्टेड फनल है, चिपका हुआ था, बट नाउ पानी थोड़ा ऊपर जाने के कारण ये नीचे आया तो प्रेशर डिफरेंस वापस नलीफाई हो जाएगा थोड़ा, एंड जिसके कारण जो भी पानी ऊपर था वो वापस नीचे आ जाएगा, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस अगर नहीं है तो फ्लूइड मूव नहीं करेगा, प्रेशर डिफरेंस होगा तो ही फ्लूइड विल मूव, तो जब ये नीचे आएगा प्रेशर डिफरेंस गेट्स नलिफाइड, इट विल देयरफॉर अगेन फॉल डाउन इनसाइड द ट्रफ, दिस विल प्रिवेंट बैक सक्शन. इस टॉपिक में इतना ही था, ये मूव अहेड. ओके, इतना ही, यही इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ, इसका रीजन इज इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ डिसोल्यूशन. ओके, ये रीजन इंपॉर्टेंट है और ये एडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है. ओके, so now we will look at a few of its chemical properties. Okay, so chemical properties of HCl. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl. तो पहले तो इट इज जो सिंपल चीजें हमें ओरली बता रहा हूँ, लाइक मोनोबेसिक नेचर, मोनोबेसिक डायबेसिक आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 3 में हो गया है कि इट प्रोड्यूसेस ओनली वन हाइड्रोजन आयन पर मोल, एंड इट इज अ पोलर सॉल्वेंट, चैप्टर 2 में हो गया है ये, एंड इट एक्ट्स एज अ solvent for polar substances, but in non-polar thing or in organic substances it is not, its acidic nature is not predominant. अब इसके रिएक्शंस है, मैं जेनेरिक रिएक्शंस लिख रहा हूँ, लाइक एसिड प्लस एक्टिव मेटल, ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है, याद करो, ये हमने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में भी, कि आएगा H2 प्लस सॉल्ट. एग्जाम्पल भी दे देते हैं, लाइक एक HCl प्लस NaCl, HCl प्लस Na will not produce it, ये था गिव रीजन उसमें भी कि इट इज हाईली volatile, sorry, highly rigorous reaction, K Na and Ca will cause highly rigorous reactions. So we will use the middle ones, MgFe,
लाइक Mg के साथ ही था हाइड्रोजन के चैप्टर में, so it will form a chloride and it will form a this thing what H2। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन 1। रिएक्शन 2 में एसिड प्लस बेस, ये तो भी पता है न्यूट्रलाइजेशन है, सॉल्ट प्लस H2O। ये सब आपको याद करने रिएक्शंस, लाइक याद एक्चुअली नहीं करने, कुछ भी आए आपको आना चाहिए, ऐसा है। लाइक इफ यू नो द जेनेरिक थिंग्स, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2O देगा, आप कोई सा भी एसिड हो, HCl होने दो, H2SO4 होने दो, और कौन सा भी बेस आने दो, KOH, NaOH, NH4OH, कुछ भी आने दो, यू शुड बी एबल टू आंसर इट। ओके, अब तीसरा है एसिड प्लस कार्ब कॉमा बाय कॉमा सिर्फ कार्बोनेट, दोनों के लिए कार्बोनेट विल गिव सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ओके, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, HCl प्लस वी विल टेक Na2CO3 ओनली, Na2CO3 ये देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, दो दो बैलेंस करो, दो और तीन बैलेंस है। ठीक है, ये सब रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, तो प्लीज अच्छे से करो, बिकॉज दिस विल कम इन द एग्जाम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं वो, तो ये करो अच्छे से। एनीवेज, फोर्थ वन इज एसिड प्लस सल्फाइड और बाय सल्फाइड, तो ये भी देगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस SO2। सेम रिएक्शन है, Na2CO3 के जगह पे लिखो Na2SO4 और SO3, सॉरी सल्फाइड है। अब फिफ्थ वन इज एसिड प्लस सल्फाइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत बार पूछते हैं, Fe और H2S का रिएक्शन, Fe और S का रिएक्शन। सो लाइक you should know it well। ये में क्या लिख रहा है, Fe एसिड और सल्फाइड, सॉरी हाँ, एसिड प्लस सल्फाइड, so it will give us salt plus H2S which is a rotten egg smelling gas। rotten egg smelling gas है, so इसका HCl plus FeS, ये बहुत बार पूछता है, FeCl2 plus H2S। जनरल रूल है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एसिड बनेगा तो इट विल फॉर्म अ लोअर क्लोराइड, जैसे FeCl2 भी होता है, FeCl3 भी बनता है, बट जनरली द लोअर क्लोराइड इज फॉर्म्ड विच इज FeCl2। ओके, अब दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसमें जो मैं अलग कलर से लिखूंगा, इससे लिखते हैं, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको रटने चाहिए, यू शुड नो दिस रिएक्शंस बाय हार्ट। AgNO3 plus HCl will give AgCl plus HNO3, this is a curdy white precipitate। ये आगे तो 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे ये। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, ये सिक्स्थ हो गया ना, हाँ। अब सेवेंथ है PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 twice plus again 2HCl will give PbCl2 plus HNO3। अगेन इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। नाउ दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, बट इसका सोल्यूबल इन हॉट वाटर आपको पता होना चाहिए, यही मैं कह रहा था, डिटेल्स इसमें बहुत डिटेलिंग है। अगर उसने पूछा कि गिव मी अ रिएक्शन विच फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट बट द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन heated again or when added in hot water dissolves, तो अगर आपको ये पता नहीं था तो आप कैसे डिराइव करने वाले थे आंसर की तरफ, तो आपको ये जानना जरूरी है, यू नीड टू गिव अटेंशन टू द डिटेल्स। ओके, एनीवेज, ओके, सो दीज वर द रिएक्शंस। ऐसे हजारों रिएक्शंस बन सकते हैं, हर एक तो मैं लिख नहीं सकता। जैसे लाइक कल आके लाइक एग्जाम में सपोज पूछा है HCl plus K2CO3, तो इट इज द सेम रिएक्शन, लाइक इट, इसमें सिर्फ K डालना है बस, तो वो आप कर लोगे, इतनी मुझे आशा है।
Okay, so now we move on to another very important reaction which comes 100% आपके प्रीलिम में, यूनिट टेस्ट, टर्मिनल और बोर्ड में तो आएगा ही, या किसी में तो आएगा ही ये, जो है MnO2 MnO2 प्लस 4HCl बैलेंसिंग के साथ ही याद कर दो, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके, तो इसमें ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि ये है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl इस टाइम कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड MnO2 जो है ये ब्लैक ब्राउन पाउडर है, और ये पेल पिंक है, पेल पिंक है, एंड दिस इज ग्रीनिश येलो। ये याद करो, 1000 बार बोलो, अभी ही पॉज करो वीडियो और बोलो क्लोरीन ग्रीनिश येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो। ये आगे भी आएगा, अमोनिया में भी आएगा ये, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन आपको पता ही होना चाहिए। ग्रीनिश येलो आपको दिखा मतलब क्लोरीन गैस ही है, और क्लोरीन गैस दिखा तो 99% क्वेश्चन HCl का ही होता है। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद और एक इक्वेशन है जो है फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिगिया। सो इन एक्वारिगिया बेसिकली क्या है कि लाइक गोल्ड वगैरह जो सब्सटेंसेस है विच आर नॉट सोल्यूबल इन नॉर्मल सॉल्वेंट्स, तो एक्वारिगिया इनको डिसॉल्व कर लेती है। गोल्ड इज नॉर्मली नॉट डिसॉल्वेबल इन द अदर यूजुअल सॉल्वेंट्स, तो गोल्ड जैसे सब्सटेंसेस जो है वो एक्वारिगिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एक्वारिगिया इस 2 चैप्टर्स में आता है, ये HNO3 में भी आएगा। दोनों स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड लेने हैं, और 3 parts HCl है, 3 parts HCl, so it will form nitrosyl chloride plus H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन, लाइक क्लोरीन के एटम्स मिलेंगे, दिस इज नेसेंट क्लोरीन, दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड, और ये 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अब ये जो कैसे डिजॉल्व होते हैं, अब ये जो नेसेंट क्लोरीन है वो गोल्ड के साथ जाएगा। समझ सोचो 2 है 3 कैसे होगा भाई, वो भी गोल्ड को 3 लगते हैं इसलिए मैंने 3 लिखा है इधर, 2 तो सिर्फ बैलेंसिंग है, हमें इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट आना, ठीक है। तो ये अभी बन जाएगा AuCl3 विच इज अ लाइक इट इज अ सोल्यूबल थिंग, सो इट डिसॉल्व इट, लाइक ये इनसोल्यूबल था, ये सोल्यूबल सॉल्ट बना। सो HCl, ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लो, HCl इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो भी छोटे छोटी चीजें हैं ये भी टेक्स्ट बुक पे एकदम नीचे लिखा होगा। तो लाइक मैंने मेरे पढ़ाई के वजह सब अंडरलाइन वगैरह करा था, वही मैं आपको सब बता रहा हूँ सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। सो HCl इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, बट HNO3 और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अब टेस्ट फॉर HCl इज अगेन एन important topic which again we will cover. So tests में पहला तो डेंस वाइट फ्यूम, मैं बहुत इनफॉर्मल लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से फ्रेम करना है। डेंस वाइट फ्यूम वाला टेस्ट है। सेकेंड वन इज द कर्डी वाइट PPT टेस्ट विथ AgCl फॉर्म होता है। थर्ड वन इज Cl2 गैस इवॉल्व्ड टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शंस हैं। इसका कलर इंपॉर्टेंट है। कलर टेस्ट क्या है, कलर ही है ना, कि ग्रीनिश येलो गैस इवॉल्व हो रहा है, यू कांट से क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है। इफ दे से राइट अ टेस्ट फॉर HCl, यू कैन नॉट से कि ऑन एडिंग MnO2 टू कॉन्सेंट्रेटेड HCl इट इवॉल्व्स अ क्लोरीन गैस। मुझे क्या पता वो क्लोरीन गैस है, यू हैव टू गिव व्हाई इट इज क्लोरीन बिकॉज इट इज ग्रीनिश येलो इन कलर।
सो इट इवॉल्व्स अ ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस विच इज अ टेस्ट। फिर कर्डी वाइट वाला मैंने बता दिया है ऑलरेडी। एंड H2NH3 प्लस HCl डेंस वाइट फ्यूम्स बना के NH4Cl बनता है, वो तो आपको पता ही होगा अब तक। तो ये था HCl। अब यूजेस ऑफ HCl इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछे भी नहीं गए, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड द हेड पॉइंट्स। वैसे तो प्रिपरेशन ऑफ एक्वा ही लिख सकते हो यूज में, वो भी इंपॉर्टेंट यूज है। फिर पिकलिंग ऑफ मेटल्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन, पिकलिंग ताकि वो स्क्रीन हो जाए, कुछ इम्प्योरिटीज वो डिजॉल्व हो जाए। सो यही था HCl। एंड वी विल, आई नो मेरा मोल, अभी मैंने मोल कॉन्सेप्ट चालू किया है, बट पैरेलली ये भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका भी आएगा अभी इक्वेशंस का एक वीडियो। फिर देखते हैं अभी इसके बाद अमोनिया के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। सो कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।